तो यहाँ से मांग लेते हैं, अपना जाके करा लेते हैं एडमिशन। वैसा ही करना चाहते हो क्या? नहीं सर जी, सुनिए इसका डिटेल चाहिए। आदित्य समझ में आया? यस सर। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। चलो एक दिन तुम लोग का टेस्ट लेते हैं। एक दिन बहुत दिन से हो रहा है। बहुत दिन से हो रहा है। याद दिला होते तो कल संडे था, कल ही ले लिए होते। सर जी बहुत तो रह गया। याद दिलाते तो कर देते हैं। चलिए संडे ना करो ये देखो नहीं उतारना आप लोग। छुट्टी है, 10 कर जा सकती तो छुट्टी करिए। जितना पढ़ता है 10 में होगा जाता। अब लोग पढ़ने के बाद मत भेजो। उसको 9 क्यों नहीं लिखी? 9 9 6 माइनस 9 बताए तो हैं। हल करेंगे तो हो जाएगा। हाँ हल करेंगे तो आ जाएगा आपको 42 आपको 9 तो वही तो आएगा, यही आएगा, इसलिए नहीं किया तो इससे कोई मतलब नहीं, यही आएगा। उसमें से वो हटाने क्या? क्या? हाँ उसमें से क्या है? ये तो हल करेंगे तभी आएगा। क्या? उसमें से घटाने तब क्या आएगा? घटाएंगे इसी में से हल करेंगे तो ये तो आ जाएगा। कैसे? वही का जाएगा, यही का जाएगा। किससे? एक्स प्लस 9 को इधर करेंगे बराबर एक्स बराबर 9 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक को लेंगे किसी से, एक को लेंगे किसी। क्या? अरे जी ये देखो -42 है, यहाँ से 42 मिल गया, यानी पहली संख्या 42 तो दूसरी संख्या 51 माइनस 42 होगी ना। यस सर। दूसरी संख्या यही होगी, तो ये दूसरी संख्या 42 माइनस 9 इससे मिल गई। अगर देखो हम इसे लेकर चलते तब भी हमें यही मिलता, तो हम जब हमारी बात एक ही से बन जा रही है तो दूसरा करने की क्या जरूरत है, वही आएगा, कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए उससे नहीं किए। अगर इसे ना लिख के वहाँ पर वो भी हल कर दिया जाए तो उससे आ जाएगा, उससे भी यही आएगा। मतलब दोनों हल किया जाए, 142 को भी 9 को भी वही। क्या फायदा होगा, घूम फिर यही देखो आएगा। तो सर जी वही पर सॉल्व हो जाएगा ना जल्दी से। देखो यही आज यही आएगा, मालूम है। हाँ वही पर हो जाएगा जल्दी से। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तुम चाहते हो कि यही से दोनों से मिल जाए, यही ना, यही से यानी ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, नहीं नहीं गलत हो। जब भी करोगे एक लेकर चलोगे तो इसी से सब तुम्हारा आंसर मिलेगा, ठीक है। ये इसमें रखोगे फिर इसमें रखोगे, यहाँ तो 42 मिल जाएगा, यहाँ 51 माइनस 42 बराबर 9, ठीक है ना। ऐसे तो आप चलिए अगला देखिए कीजिए। देखिए अगला तो देखिए बी वाला छोड़ दीजिए, सी वाला इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसके ऊपर, सी वाला इंपॉर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं। हाँ सी इंपॉर्टेंट है, IMP कर लेना, थोड़ा सा बुक में कर लेना, बुक में निशान लगा लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। चलिए देखिए कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। चलिए देखते हैं व्युत्क्रम क्या होता है माना संख्या बराबर x, ठीक है। देखिए मान ले रहे हैं कि कोई संख्या x है, इसका व्युत्क्रम बराबर, देखिए व्युत्क्रम बराबर होता है 1/x। अगर किसी का व्युत्क्रम निकालना है ठीक उसी को उल्टा कर देते हैं, जैसे 100 रहेगा तो 1/100, 2 रहेगा तो 1/2, 5/7 रहेगा तो 7/5, ठीक उसी को उल्टा कर देंगे। अगर भिन्न में नहीं है तो 1 बटा कर लेंगे, अगर भिन्न है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। 5/7 का व्युत्क्रम 7/5, ठीक है। तो ये आपका तो व्युत्क्रम निकालेंगे। फिर देखिए कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग इतना प्लस इतना,
x प्लस 1/x बराबर कितना आ रहा है जोड़ने पर 2 कह रहा है एक संख्या है उसका व्युत्क्रम दोनों को जोड़ने पर हमें 2 मिलता है। तो इस तरह आपका समीकरण बन गया। अब देखिए यह पूर्णांक है, यह भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेंगे। x का x में गुणा करेंगे x² + 1/x बराबर 2। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, x का 2 में गुणा करेंगे 2x इधर मिलेगा x² + 1 बराबर 2x 2x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस x² - 2x + 1 बराबर 0। एक का ऐसा गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर 1 मिल जाए और जोड़ने पर 2 मिलना चाहिए। एक इकाई 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यानी 2 की जगह 2x की जगह आप लोग को लिखना है -x। यह हो जाएगा x² - x + 1 बराबर 0। या फिर x कॉमन कीजिए x - 1 -1 कॉमन x - 1 = 0। या फिर x - 1 बराबर 0। देखिए इसकी एक घात इसकी एक घात कुल मिलकर हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी x - 1 बराबर 0 या x बराबर 1। यानी पहली यानी संख्या कितनी है 1 और 1 ही होगी। हाँ ये आपका आंसर निकाल लीजिए। क्या किए आप x + 1/x यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या रहा था किताब तो पढ़ते ये किताब दे दिया क्या हो रहा है योग हाँ योग का मतलब योगा मत अंतर घटा रहा है। तुम लोग पहले ना उतारा करो, ठीक है, समझ लिया करो तब उतारा करो, पहले से मत उतारा करो। फास्टर नहीं तो नहीं समझ पाओ, बजा लेना, समझना जरूरी है। समझे रहोगे लगा लोगे, मैथ रट नहीं सकते, याद कर सकते सर पूरा करने पे 1 -x हाँ समान चिन्ह जुड़ जाता है ना, -x 2x हो जाएगा 1 2x हो जाएगा। हाँ 2x तो है, 2x की जगह पे ही लिखे ना ऐसे, इसकी जगह पे यही लिखे हैं। हमको ये निकालना पूरा करने हाँ तो 1 में 1 का देखो, इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आता है, गुणा को नंबर में करते रहना, समझना पड़ेगा तो समझा तो रहे मतलब उतारिए आप लोग। सही चलिए आगे देखते हैं। बस चाहिए सर देखा अगला देखिए तो 1C हो गया। उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। अगले पैसे है अरे हम समझो कि 0 आएगा बस देख लेना।
ये बातें नहीं की। उदाहरण नंबर 2 देखो तो सर ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ अरे ये बात नहीं। देखिए तो प्रश्न में क्या कह रहा है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, देखिए यह जो चौड़ाई है, सॉरी यह जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे और यह आपका x हो जाएगा, यह x हो जाएगा और इसमें 3 जोड़ देंगे, यानी यह x तो यह भी कितना हो जाएगा x। ठीक है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल है कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है या बड़ा है। पहले तो मान लेते हैं इस आयत की चौड़ाई बराबर x, माना आयत की चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर बताइए कितनी होगी, लंबाई ज्यादा होगी तो x प्लस 3। ठीक है, अब इस आयत का क्षेत्रफल बराबर बताइए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x प्लस 3 और चौड़ाई x, यानी x प्लस 3 इंटू x। यह तो आयत हो गया। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2। देखिए इस त्रिभुज का आधार कितना है x, इंटू ऊंचाई कितनी है 12, 2 इकाई 2, 2 छक्का 12, यानी आपको मिल गया 6x। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, यानी ये देखिए आयत का क्षेत्रफल x इंटू x प्लस 3 बराबर है 6x प्लस 4। ये आपका समीकरण इससे बना लेंगे और द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देंगे। चलिए करते हैं, x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 6x प्लस 4। ये दोनों इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x, 6 में से 3 जाएगा 3, चिन्ह बढ़ेगा लगेगा माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 4 घटाने पर 3 आ जाए। 4 इकाई 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी आपको यहाँ लिखना है 4x 1x, यह हो जाएगा x स्क्वायर 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1,
आपको मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, पहले इसे ले लेते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 या x बराबर 4, यानी जो आयत है उसकी लंबाई बराबर, लंबाई कितनी थी x प्लस 3, x बराबर कितना रखेंगे 4 प्लस 3 बराबर 7, और चौड़ाई बराबर 4 मीटर और ये 7 मीटर, यानी इसकी लंबाई 4 मीटर और 7 मीटर। अब देखिए इसे x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1। देखिए दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह अमान्य है। ठीक है, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 4x प्लस है कि माइनस है? जो ऐसा प्लस है पूरा करने पर 4 और घटाने पर 3। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, विपरीत चिन्ह घटेगा। 4x में से 1x घटाओगे -3x बनता है। घटाना वटाना पता नहीं है। नहीं, मैं बताया तो बात कर रहा हूँ। नहीं तो ध्यान करेंगे तो अभी खाए पिए जान दे ना x है, x प्लस 3 ब्रैकेट में, इसके बाद कहाँ पे x प्लस 3 लिखिए जी सर, y x प्लस 3 इसके बाद लंबाई, अच्छा हाँ लंबाई, ठीक ठीक लंबाई समझा बराबर। जब हम बताएं तो ध्यान से ध्यान दे देता है ध्यान से देखा क्या कहाँ से नीचे किताब में दिया था, ज़्यादा था ना 4 मीटर। देख ऐसे एक बार समझा दीजिए तो। नहीं, किताब में लिखा देखो 4 वर्ग मीटर अधिक है, जो प्लस करेगा इसमें 4 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हमको याद नहीं होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत तुम बताइए ना, याद नहीं होता। कक्षा 9 की किताब याद होता है, भूल जाते हैं। 100 जल्दी तू कक्षा 9 किताब में मैं भूल देखा ली आया गोला वृत्त भी रेखागणित से रेखागणित में तो एक ही नंबर में चलिए रोज आओ प्रैक्टिस कर। चलिए इसे फिर से देख लीजिए तो
देखिए कह रहा था एक चतुर्भुज है, एक आयत है और इससे लगा हुआ एक त्रिभुज है, ठीक। और कह रहा था जो इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, प्लस 3 कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई दिया था 12 मीटर और कह रहा था इस आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 4 मीटर। तो एक तरफ आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, दूसरी तरफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको मिली है x + 3 इंटू चौड़ाई मिली है x। यह तो हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। और a का वैल्यू आधार कितना है, यह x है तो यह भी x। यह त्रिभुज का आधार है तो यहाँ x हो जाएगा। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर तो 12, 2 इकाई 2, 2 छक्का 12, 6 इकाई 6x, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया 6x, आयत का क्षेत्रफल x प्लस इंटू x। अब एक तरफ आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, दूसरी तरफ त्रिभुज का। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो यह सॉल्व कर लेंगे और इसको आयत क्या है? आयत इसमें आयत क्या है? आयत, ठीक है, ये आयत है और ये त्रिभुज है, ठीक है ना। आयत मतलब वो चतुर्भुज हमारी प्रधानमंत्री ने अमान्य रही अमान्य कैसे तो बड़ा अजीब तारीफ है। ये है यहाँ पे। अरे यार देखिए प्रश्न नंबर 3, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कुल दूरी बराबर कितना है, 24 किलोमीटर। प्लस बना 4-3-12 बजे भैया। दूरी बराबर 24 किलोमीटर। चाल बराबर नहीं, दूरी बटा समय, ठीक है। समय बराबर, समय यहाँ चला जाएगा, चाल यहाँ, समय बराबर आपको मिलेगा समय बराबर क्या लिख दिया? दूरी बटा चाल। प्लस प्लस देखिए बहुत जारी क्या ये नदी चल रही है, ठीक है, ये नदी इधर से इधर जा रही है, ठीक। अगर आपकी कोई नाव है इसमें तो यह इधर जाएगी तब तेज जाएगी या इधर से इधर जाएगी तब तेज जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी तब तेज जाएगी। इधर देखिए किस स्पीड से जाएगी, अपनी स्पीड प्लस इस जो नदी की धारा है उसकी स्पीड से जाएगी, दोनों को जोड़कर। यानी मान लेते हैं इसमें धारा की चाल मान लेते हैं x है, ठीक है, और जो नाव है उसकी चाल कितनी 18 है। जब इधर जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, x प्लस 18 है, और जब इधर से इधर जाएगी तब कितना होगा, x माइनस 18, ठीक है। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दोनों की स्पीड x प्लस 18 और x माइनस 18 है। देखिए धारा के अनुकूल, धारा के चाल बराबर x प्लस 18, ठीक है। और 18 प्लस x कर लेते हैं, 18 प्लस x
और धारा के प्रतिकूल का मतलब उल्टा, प्रतिकूल चाल बराबर 18 माइनस यक्स, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 24 बटे। अच्छा यह बताइए इस स्पीड से जाएगी, जो ना है इस स्पीड से जाएगी तब समय ज्यादा लेगी, या इस स्पीड से जाएगी तब ज्यादा समय लेगी? इस स्पीड से जाएगी तो ज्यादा समय लेगी, क्योंकि इसमें उसकी स्पीड कम है। तो इसमें देखिए इस स्पीड से जाएगी ज्यादा समय लेगी, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, कितना आ रहा है 1 घंटा, तो बराबर 1 हो जाएगा, यानी कितना यह हो जाएगा 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर कितने घंटे 1 घंटे। अब इसे द्विघात समीकरण आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, 1 ही घंटे है ना, दोनों का लसागु 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स कैंसिल, आपको मिलेगा 18 प्लस एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 24 18 प्लस एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस 18 प्लस एक्स कैंसिल, आपको मिलेगा 18 माइनस एक्स, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, यह हो जाएगा 24 18 माइनस एक्स बराबर 1। अब आगे देखिए, चौबीस कॉमन कीजिए तो दोनों में से देखिए, यहां से हमने 24 निकाला, बचेगा 18 प्लस एक्स और बीच में माइनस है, यहां से हमने 24 निकाला, माइनस का इसमें गुणा करेंगे माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस 18 प्लस एक्स बटे, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना बोलो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये देखिए माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल, और क्या मिलेगा आपको एक्स एक्स कुल मिलकर 2x, 24 गुणे 2x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा बराबर 1, ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा 24 गुना 48 एक्स, ये इधर चला जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस इधर आएगा प्लस, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। तीन 324 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 324, जोड़ने पर या घटाने पर 48 आ जाए, कोई 224 और कहाँ से 24 और 54 और 6, 54 में से 6 घटाएगा 48 तो है एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 54, यहाँ माइनस 6 कॉमन, आपको मिलेगा x प्लस 54 बराबर 0। x प्लस 54 एक कोष्टक में x माइनस 6 बराबर 0, एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले इसे ले रहे हैं x प्लस 54 बराबर 0 या x बराबर माइनस 54 जो कि अमान्य है,
ये अमान्य हो जाएगा। दूसरा लेंगे 50 x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? ठीक, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बता लो धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लो, जानना समय पूछ लेना है ना। क्या करें यहाँ से? सर 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स, अगर 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, सर वो लेंगे लस लेंगे तो वही आएगा। हाँ 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, अगर लस लेंगे तो वही आएगा। उतार लो, फिर से बता दो। हम कर दिए के हो गया तो ये फिर तो सवाल यही बस कर दिए बात वो खत्म कर देता है साल के बाद फिर वो तो ना कोचिंग में पकड़ जाते हैं कोचिंग में कोचिंग में सच्ची science with four spot. अच्छा तो बराबर तो हाँ इतना आपने जमा करा तो लाए अब क्या 5 दिन और गया पानी चुप रहा इन फिर बाद इसको ले तू यार क्या होता है ना ये जाई के लिए बात मगर सही भी नहीं करेगा उतार लिया तो इतना फास्ट है तारा अपना के चलिए इसे फिर से देख लीजिए तो ये फिर से उतार लो। देखिए देखो ना एक नौका है जिसको कितने किलोमीटर जाना है? 24 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है एक बार धारा की दिशा में जा रही है, दूसरा धारा के विपरीत आ रही है। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी आपको मिल जाएगा 18 प्लस एक्स। अगर विपरीत जाएगी तो आपको मिल जाएगा 18 माइनस एक्स। दूरी बराबर होता है, सॉरी 4 बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे 4। समय कितना है? 24 किलोमीटर। पहली बार उसने जो स्पीड उसकी थी 18 माइनस एक्स। फिर कह रहा है इनका अंतर कितने के बराबर? 1 घंटा। 1 घंटा ज्यादा लेता है, यानी दोनों का अंतर कितना होगा? 1 ही घंटा होगा। ठीक है, माइनस 24 बटा 18 प्लस एक्स। अब देखिए यह दोनों भिन्न है, इन दोनों को घटाने के लिए लस लेना होगा। लस लेने के लिए इन दोनों को साथ साथ लिख लेंगे बस।
ठीक है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं। जैसे हम कहें 3 और 5 का लसाअ कितना होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए 3 बचे 15 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। जिसका आप लोग को लसाअ ना आए, ना निकाल पाए, उसे बस गुणा करके लिख लीजिए, ये और ये बीच में इनटू। इतना क्लियर है। अब देखिए इससे इसमें भाग करेंगे तो 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स कैंसिल, आपको मिलेगा 18 प्लस एक्स। इसका 24 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स कैंसिल, आपको मिलेगा 18 माइनस एक्स, इसका 24 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें से 24 24 दोनों में है, कॉमन करेंगे, आपको मिलेगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x में 24 का गुणा कर देंगे, 24 दूना 48। और देखिए यह क्या होगा, यह आपके फार्मूले के टाइप का है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको बताया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर करेंगे 324, x का स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, एक में गुणा करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, और ये इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस, 324 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस, प्लस 48 एक्स पहले से इधर था ही। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लेंगे, 324 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 324 घटाने पर 48 आ जाए। तो आपने बताया 54x और 6x, 54 में 6 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 48, 54 में 6 का गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 324। और देखिए दो दो को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 54, और इसमें माइनस 6 कॉमन है, माइनस 6 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, देखिए माइनस निकलेगा तो प्लस बचेगा, प्लस 54, x प्लस 54, x प्लस 54 दोनों ब्रैकेट में से मैं बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 6। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो पहले हम इसे ले रहे हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 54 बराबर 0, या प्लस 54 इधर आएगा तो माइनस 54, यानी x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो स्पीड है कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगी, जब भी होगी धनात्मक, इसलिए यह वाला अमान्य कर दीजिए। दूसरा लेंगे x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो नदी बह रही थी उसकी धारा की चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक सर आप 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स कहाँ अनुकूल प्रतिकूल लिखिए, कहाँ पे? धारा के अनुकूल। हाँ देखो, धारा की अनुकूल चलेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी वह अपने स्पीड से चलेगा प्लस धारा की स्पीड से, तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, और विपरीत चलेगा तो माइनस कर लेंगे। वो आप वाई भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वाई कहाँ से आ जा रहा, वाई तो नहीं कहीं है, वाई नहीं है, हमें दिमाग लगा रहे हैं। अगला देखिए तो उदाहरण नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, इसी को सॉल्व किया जाएगा। उदाहरण नंबर 4, देखिए दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखिए विषम संख्या जैसे कि 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये देखिए विषम संख्या क्या होगी, 2x प्लस 1 मान लेते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, अगर 2 रखेंगे 2 दूना 4 1 5, वही मिला, या फिर 3 रखेंगे 2 3 6 1 7, 7 मिला, अगर 4 रखेंगे 2 चौके 8, 8 प्लस 1 बराबर 9, यानी आपको कुल विषम संख्या मिलती चली जाएंगी। अब कह रहा है कि दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाली 7 के आगे कौन सी विषम संख्या मिलेगी, सॉरी 9 के 11, 9 11 हो जाएगा, 11 से अगली संख्या 13, 2 मिलेगी, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तब, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 जोड़ दीजिए। एक संख्या है 2x प्लस 1, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 2x प्लस 3 होगी, 1 3 5 7 इस तरह जोड़ते हुए चलेंगे। मान लेते हैं, मानो विषम
संख्या बराबर कितनी होगी 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। चलिए वर्ग कीजिए तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना मिला 290। अब इसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर अंकित बोलो तो ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 3 12x बराबर 290। 4x स्क्वायर आपको मिलेगा 8 x स्क्वायर 12x 4x 16x और 9 1 10 बराबर 3 290। या फिर ये तो 10 है 9 में 1 जोड़ेंगे 10। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10 माइनस 290 बराबर 0। या फिर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16x 290 में 10 घटाएंगे तो 280 बराबर 0। या कॉमन कर लीजिए। हाँ 4 कॉमन कीजिए तो 8 कॉमन नहीं होगा ना 8 3 24 इसमें 8 बार चला जाएगा 8 कॉमन कीजिए तो। हाँ 8 निकालेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 8 दूना 16 8 से इसमें भाग कीजिए 8 3 24 4 8 बचे 40 बराबर 0। 8 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग और 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाएगा। आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 35 घटाने पर 2 आ जाए। 7 और 7 बचे 35 7 में से 5 घटाएंगे 2 यानी 2 की जगह आपको लिखना है 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाइए और कॉमन निकालिए। इन दोनों में देखिए x कॉमन है आपको मिलेगा x प्लस 7 इसमें माइनस 5 कॉमन है आपको मिलेगा x प्लस 7 बराबर 0। x प्लस 7 और ये मिलेगा x माइनस 5। ठीक है। देखिए इसे लेंगे तो x बराबर माइनस 7 जो कि अमान्य है अमान्य हो जाएगा। दूसरा x माइनस 5 लिखिए x माइनस 5 बराबर 0 या x बराबर 5 यानी संख्या क्या होगी 2x प्लस 1 बराबर 2 x बराबर कितना मिला है 5 प्लस 1 2 बचे 10 11। दूसरी संख्या 2x प्लस 3 बराबर यानी 2 बचे 10 3 13 यानी 11 और 13 या 45। इसमें वर्ग क्यों करे वर्ग कहा था जी 290 का सिर्फ वर्गों का 290 से पढ़ लो उसमें वर्ग करके जोड़ना वर्गों का योग 290 सिर्फ 290 करना है और 290 का उतर लो उतर नहीं फिर तो नहीं अरे ये बस नहीं समझा बताता हूँ बात करते हैं आया है ये तो आया है फिर 2x प्लस 1 मिलेगा और भी कुछ नहीं लिखते हैं कुछ नहीं लिख वही लिखेंगे
अरे बता दे एक्स लगे उसमें एक्स प्लस 1 उसमें भी एक तब तो करवा के एक्स विषम कहेगा तो 2x+1 लेंगे, सम कहेगा तो 2x लेंगे, कहेगा कोई संख्या थी तब x लेंगे, ठीक है, उसमें कंडीशन होगा, ठीक है। तो याद रखना, देखो कोई संख्या कहेगा तो x लेना, कहेगा सम संख्या तो 2x लेना, विषम संख्या तो 2x+1 लेना। सब कहेगा 2x लेंगे, हाँ, बस 2x 4x इस तरह, 2x+2 2x+4 इस तरह लेंगे, ये सब बताया गया है। ये बात है ये ना है ये वाला याद है, मैं अच्छे से जानता हूँ। बस ये वाला ये नो लिखो नहीं लेट होता है, टाइम लग जाए कोरोना का टाइम चला जाता है कहीं हाथ नहीं उतर गया अब लगा हाले लिख जाते हैं तुम देखो कि शुरू भी नहीं किया पहले वाला लिखता हूँ फिर बाद में पढ़ना भाई कौन खाएगा हम पढ़ लें पूरा पढ़ लें लातों बनाएगा अजीब चलिए आप लोग, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए 5 का बी इम्पोर्टेंट है, लिख लो 5 का बी इम्पोर्टेंट है, आसान भी लगा लेना घर पे, क्या 5 बी इम्पोर्टेंट है, लगा लेना घर पे, ठीक ना। उदाहरण 6 भी इम्पोर्टेंट है, लगा लेना, हम प्रश्नावली चल रहे हैं 5 भी और 6 चलिए देखिए प्रश्नावली 4 ये पहला प्रश्न, अभी मतलब मैं पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, मान लेते हैं क्रमागत सम संख्याएं, माना सम संख्याएं बराबर 2x और 2x+2, यही होगा 2x और 2x+2, और कह रहा है इनका गुणनफल कितना है 528, दोनों का गुणा कर दीजिए 2x+2
2 बराबर 528 गुणा कीजिए तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स 528 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0 या 2 का 4 इसमें भाग चला जाएगा 4 से चला जाएगा 4 कॉमन कीजिए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इकाई 4 1 12 4 तिहाई 4 दूना ठीक है। देखिए 4 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग पूरा 0 आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0 ठीक है। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 132 घटाने पर 1 आ जाए 11 और 12 वही आएगा ना ठीक। अरे जी 11 में 12 का गुणा करोगे 132 घटाओगे तो 1 आ जाएगा यानी यहाँ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0 या फिर देखिए दो का जोड़ा बनाइए इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ इन दोनों में देखिए x कॉमन है बाहर निकालिए x प्लस 12 इसमें माइनस 11 कॉमन कीजिए x प्लस 12 बराबर 0 x प्लस 12 बाहर निकालिए x माइनस 11 बराबर 0 एक बार इसे 0 के बराबर दूसरी बार इसे लेंगे तो माइनस में आएगा जो कि अमान है x प्लस 12 बराबर 0 x बराबर माइनस 12 जो कि अमान्य होगा। दूसरा x माइनस 11 बराबर 0 x बराबर 11 यानी पहली संख्या क्या होगी 2x बराबर 2 गुणे 11 बराबर 22 दूसरी संख्या 2x प्लस 2 बराबर 22 में 2 जोड़ेंगे 24 यानी दोनों संख्याएं 22 और 24 उतार लीजिए 22 हो गए 22 उतार सुशांत समझ आ रहा है समझाइए सर जी चलो ये देखिए प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे तो उदाहरण में से चाहे तो प्रश्नावली में से साथ ही आप 5 नंबर का एक प्रश्न आना तय है 5 नंबर में आएगा शायद एक प्रश्न आना तय है जान लीजिए साइन थीटा भी एक ठीक है सर ये सॉल्व करा देते हैं सब सॉल्व करा देते हैं इस पेपर को पढ़ा देने समझे तुम लोग नहीं कुछ बस 2-4 मिनट सवालिया वैसा नहीं कुछ नहीं पकाई साइन थीटा टाइम ना आगे ठीक है बोल रद्दी कागज बता समझा गए पर जब आई तो मुझे इधर क्लास में 2020 अरे 2020 का 2021 का तब 21 होगा दिखावा ऋषभ 2001 के दीदी को सवाल जैसे 2001 के पेपर में था फिर 2019 का नहीं तो पुलिस का पास नहीं बहुत मेरे ले 2001 वो काठी बड़ी सरिया ला पहिला सब पास ले लगी थोड़ी बात
उतार लिया आप लोग? जी सर। चलिए देखिए, देखिए कह रहा है दो संख्या सम है, ठीक है। सम के लिए दो एक्स मानेंगे, 2x प्लस 2। अगर 3 कहेगा तो 2x प्लस 4 कहेगा तो 2x प्लस 6। इस तरह दो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं दोनों संख्याएं कौन कौन है, 2x और 2x प्लस 2। कह रहा है इनका गुणनफल, तो इतना इंटू इतना बराबर 528। 528 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। और देखिए स्क्वायर गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4x, 2 दूना 4x। और सब में देखिए 4 कॉमन है, 4 बाहर निकालेंगे, आपको यहाँ मिलेगा x², यहाँ x, और 528 में 4 का भाग देंगे तो 132। 4 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 0 में किसी संख्या का भाग करते हैं तो 0। अब देखिए 132 का आपको ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 132 और घटाने पर 1 आ जाए। तो आपने बताया 11 और 12, यानी 12x और 11x घटाएंगे तो 1x आ ही जाएगा। माइनस 132 बराबर 0। दो का जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए x दोनों में दिखाई दे रहा, तो x कॉमन करेंगे, आपको मिलेगा x प्लस 12। इसमें देखिए माइनस 11 दिखाई दे रहा है, तो माइनस 11 निकालेंगे, यहाँ मिलेगा x, माइनस निकल गया तो प्लस 12। 132 में 11 का भाग देंगे, 12 ही मिलेगा, ठीक। x प्लस 12 बाहर निकालिए, यहाँ मिलेगा x माइनस 11 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे लेंगे तो माइनस में आएगा, जो कि धन पूर्णांक का है, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। x माइनस 11 बराबर 0 या x बराबर 11, जहां जहां x है वहां आपको कितना रखना है, 11। तो इसमें देखिए 11 दूना 22, यानी पहली संख्या 22, और 11 दूना 22 में 2 जोड़ेंगे 24, दूसरी संख्या 24। अगला देखिए दूसरा कह रहा है दो संख्याओं का योग 20 है, माना संख्याएं बराबर x और y। कह रहा है इनका योगफल कितना होगा, x प्लस y बराबर 20, और इनका गुणनफल x इंटू y बराबर 10, ठीक है। ये कह रहा ना, हाँ, इनका योगफल 20 है और इनका गुणनफल 10 है। तो कह रहा इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम देखिए आप लोग को बताए हैं, 100 है तो 1/100, x है तो 1/x प्लस 1/y। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों का लस x और y। x से x कैंसिल, आपको मिलेगा y का 1 में गुणा करके लिख लेंगे, y प्लस y से y कैंसिल मिलेगा x का 1 में गुणा करके लिख लेंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं x प्लस y बटे xy। अब देखिए x प्लस y बराबर कितना रख सकते हैं, 20, और xy बराबर कितना रख सकते हैं, 10। 0 से 0 कैंसिल बराबर 2। एक नीचे नहीं लिखते, उतार ना, इसलिए पहली संख्या वहाँ मिल गई थी ना, ये 16 मिल गया। नहीं, पहली संख्या में वो मिलेगा, उसमें रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे, तब पहली संख्या मिलेगी। यहाँ तो x का मान मिला ना, पहली संख्या देखो ये माने थे ना, पहली संख्या 2x माने थे, ठीक। और हमें मिला x बराबर 11, तो 11 दूना 22, यानी पहली संख्या 22, और 22 में 2 जोड़ोगे 24। यहाँ x का मान रखेंगे। दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या 24 है भाई, 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2। हाँ वही माने थे, इसलिए ना देखिए 2x और दूसरी संख्या 2x प्लस 2। एक दूसरे के लिए आप x बराबर 11 कुछ आया इसमें, पहली संख्या से माने थे, दूसरी संख्या में। हाँ, दूसरी संख्या किसको मानेंगे, 52 से 9 घटाए तो दूसरा कुछ प्रश्न रहा होगा। तो